और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ फनी पॉलिटिकल वायरल मीम्स, जिसमें बिहार इलेक्शन से रिलेटेड भी मीम्स होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले जब आप जियो का फोन इस्तेमाल करते हो और वीडियो बना के अपने दोस्त को भेजते हो, इंस्टाग्राम की रील बनाते हो, तो पैसा किसके जेब में जाता है? अदानी। अदानी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? बिहार के हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो आपका वादा है वो डुएबल है, और आपने कहा कि आपने इस पर राय ली है एक्सपर्ट्स की ओर। अब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, मैं भी बिहार का हूं, मैं भी दिमाग जोड़ता हूं कि ये कैसे मुमकिन है, तो इसका आंसर नहीं मिलता। हो सकता है आपके पास ये 2-3 दिनों में आपको भी क्लियर हो जाएगा। है? 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाले हैं। तो भाई बता। और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे। 2 days later. हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ राजीव जी। बस बेटा, हमें किसी तरह वो ब्लूप्रिंट्स दिलवा दो। 2-3 दिनों में ये ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने हम रखने वाले हैं। 1 week later. 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे। 2 weeks later. कुछ दिनों के अंदर इसका क्या ब्लूप्रिंट है, हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे कि कैसे देंगे। वो ब्लूप्रिंट्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं। रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। अब तो सच बोल दे। कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट जो है हम बिहार के सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम देंगे। कब तक वही 90 का जंगल राज याद दिलाया जाएगा? जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक, जब तक जिंदा रहा जाएगा तब तक तो दिलाना है। इसलिए कि हमारी पीढ़ी जो आने वाली है उस इतिहास को समझेगी कैसे। पीढ़ी मेरी माने मेरे पोते अगर आते हैं तो कैसे समझेंगे कि हमारे यहाँ बिहार में ऐसा भी कभी हुआ था। ये तो मस्ट है ना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक दिन में 17 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव अलग अलग रंग की टी शर्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? क्या टी शर्ट तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नया मेकओवर दे रही है, या ग्रह नक्षत्र की गणना करने वालों का कमाल नजर आ रहा है? मरून, क्रीम, व्हाइट, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक और ब्लैक टी शर्ट में तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। बाजू पर आरजेडी लिखा हुआ है। 2020 में तेजस्वी ज्यादातर कुर्ता पजामा में नजर आते थे, लेकिन 2025 के चुनाव में टी शर्ट को अपना सियासी पहनावा बना लिया है। वाह, बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। और ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूँ, और इसके बाद लोग हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लोग राजा जी, बेटी का भी मैं सवाल करता हूँ, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हो, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले दे। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम तेजस्वी को बोलेंगे, बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। मैं हूँ यादुमुल्ला, बट मैं एक इंसान पहले हूँ। निरहुआ ने खेसारी लाल को यादुमुल्ला कहा है।
तो कौन गलती कह रहे हैं? ठीक है कह रहे हैं। कल इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत गई, लेकिन भजपिल्ले बहुत कुछ हारे। अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स, अपनी रिलीजियस टॉलरेंस, अपनी इंसानियत और अपनी बिकाऊ शर्म। सिराज और जमीमा अपने धर्म की वजह से अपनी देशभक्ति ही प्रूव करते रह गए। नहीं नहीं नहीं, इसके और इसके जैसे सारे दीदी भैया बहुत प्यार से आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेशरम लोग होते हैं ये। अब जमीमा रॉड्रिक्स की तारीफ बनती है क्योंकि उसने देश को वर्ल्ड कप जिताने में मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ उसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 2024 में उसके और उसके पापा पे आरोप लगे थे उनकी मेंबरशिप खार जिमखाना की रिवोक हुई थी। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस सेशंस ले रहे थे, लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये नहीं बताएगी आपको दीदी भैया। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की बात ले लो, उसने पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने से मना कर दिया। उसको ये लोग प्रोपेगेंडा बुलाएंगे, देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट मर गई है, ऐसी चीजें बोलेंगे ये लोग। उसमें तारीफ नहीं करेंगे। मतलब इनको ज्यादा मजा हिंदुओं को नीचा दिखाने में आता है, जबकि पाकिस्तानियों से इनको अलग प्यार है। मोदी जी से मतलब है, मैथिली से मतलब नहीं है। मोदी जी उसको भेज दिया था। हम लोग तो मोदी जानते हैं, मैथिली ठाकुर तो मधुबनी के हैं। लेकिन हम लोग अगला बार भी मोदी के नाम पर देते, इस बार भी हम लोग मोदी के नाम पर। तो हलवाई तो है ही उसमें। अब मछली पकड़ना, मछली बनाना, जलेबी छानना तो हलवाई का ना काम है। हम जीतने के बाद वही हलवाई को हम रख लेंगे, उन्हीं से अपना महुआ में भोज पकवाएंगे। हाँ महुआ का हलवाई राहुल गांधी होंगे। हाँ मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो सरकार किसकी चाहते हो? सरकार किसी का बने, ठीक है, नीतीश कुमार लेकिन लड़का के बारे में नहीं सोचते हैं? क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का जो पहले से इसका पीछे भी देखिए उनका लड़के का परसेंटेज ज्यादा जाता है। आज सब सोचता है कि जो आज मौसा खोजें, दामाद खोजें, अब बाद में खोजेगा कि विकास नहीं हुआ। आज सब बोल रहा है आरजेडी चाहिए, जदयू चाहिए, बीजेपी चाहिए। कोई इस चीज़ को नहीं मुद्दा उठाता है कि मेरा एग्जाम का डेट होता है, जो भी फॉर्म आता है उसके बारे में बात नहीं करता है। अब उसके बाद सरकार बनने के बाद कहता है कि मेरा विकास होगा। ऐसे बात ना बोले। शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलने वाली। शाहरुख खान के बर्थडे के दिन इसको खूब एंजॉय किया गया, नेटिजन्स ने इसका खूब मीम बनाया, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको शाहरुख खान के बर्थडे के लिए नहीं कहा। दरअसल 16 बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से गिरफ्तार किया गया और हिमंता ने कहा कि एक भी इलीगल घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ सघन जाँच चलेगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रईस के इस डायलॉग को दोहराया, लेकिन नेटिजन्स ने इसको शाहरुख खान के बर्थडे से जोड़ दिया क्योंकि उसी दिन शाहरुख खान का बर्थडे भी था। असम का सीएम कोई हीरो से कम है क्या? एक बात सोचे परेशान हूँ कि जिस देश में गंगा माँ नहीं हुई, उस देश में लोग अपने पाप कैसे धुलते होंगे? ये वही लोग हैं जिनके घर में भले ही गंगा जल का पानी आता हो, लेकिन इनको पीना पड़ोस के गटर का पानी ही है। जहां हम एक तरफ गोमाता को राजमाता का दर्जा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ फरजाना जैसे लोग सरेआम गाय को काटकर खाने की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश का कानून ऐसे लोगों का कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये बेशरम लड़की इसलिए बच जाती है क्योंकि ये नाबालिग थी और माफी मांगने की बजाय ये बाहर आकर बेशर्मी से वीडियो बनाकर हिंदुओं को चैलेंज करती है और कहती है देखो अंधभक्तों तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उन काफिरों के लिए मैं वीडियो बनाई, अंधभक्तों के। मैं तुमसे नहीं डरी, मैं कोई नहीं भागी और मैं ना जेल में गई, ना मैं कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि ऐसे राजमाता के दर्जे का क्या फायदा जहां हम गोमाता को सुरक्षा ही नहीं दे सकते। हजारों जगह गोमाता की तस्करी होती है। राजमाता के दर्जे का फायदा तब है जब इस देश के अंदर गो तस्करी करने वालों के लिए फांसी का कानून हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम। भाई खुशी की बात यह है कि बिहार में चुनाव शुरू होने से पहले ही महाठगबंधन की हार के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कहीं पर लोग राहुल तेजस्वी की तस्वीर को गोबर वाली चप्पल से पीट रहे हैं, तो कहीं पर छोटे बच्चे तेजस्वी और लालू की तस्वीर पर मूत रहे हैं। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि महाठगबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो देखकर मजा आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा।